नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आपकी यूपीपी की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पर डे हमारे तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में सार्थक साबित होगा। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतिहास का पोर्शन है। और इस पोर्शन से हम देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको साझा किया जा सके। ठीक है, तो 30 क्वेश्चनों का ये संग्रह है। निश्चित तौर पर इसे आप अगर प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये जरूर काम आएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्शन है वो एमसीक्यू टाइप का ये सीरीज है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या एक काम कीजिएगा कि जैसे ही स्लाइड पे आता है ना, ये पहला क्वेश्चन आया तो इसको पॉज कीजिए, अपना आंसर लगाइए और देखिए क्या जो मैं आंसर लगा रहा हूं वो सही है या गलत है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक हड़प्पा क्या था, जगह था। हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इसका समय काल बताना है। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800, या निश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्या होगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में कहां कहां इसका विस्तार था, तो देखेंगे भारत में ये कहां तक विस्तृत था। तो देखिए इसकी जो चौहद्दी भारत में बनती थी, ठीक है, भारत में जो इसकी चौहद्दी बनती थी वो कुछ इस प्रकार से थी, वो कुछ इस प्रकार से थी, है ना। इसमें देखेंगे इसकी जो चौहद्दी कुछ इस प्रकार से थी। देखिए यहां पे एक जगह है मांडा, है ना, यहां पे एक जगह है मांडा। क्या नाम है? मांडा जम्मू कश्मीर का मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर है। ये सबसे उत्तरी क्षेत्र था भारत में। यहाँ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में। और यह किस नदी पे? हिंडन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार आप देखेंगे हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर। यहां पे देखेंगे दक्षिण में विस्तार जो आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद नामक स्थल है। क्या है? दैमाबाद। इसका नाम है दैमाबाद। अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, यह आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, नदी पूछा जाएगा तो कहेंगे गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर पूरब में स्थित है, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद था, जो कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र से संबंध रखता है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट में देखेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु जो था सूतकांगडोर। क्या था? सूतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत में था। कहां पे? बलूचिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में, ठीक है, और बलूचिस्तान प्रांत में है सूतकांगडोर। और अगर नदी पूछा जाएगा तो कहेंगे दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। तो आप देखेंगे कि 4 क्षेत्र हैं, ठीक है,
4 क्षेत्र 4 नदियां, ठीक है। तो उत्तर, पूरब, दक्षिण और आपका पश्चिम में ये जो चारों क्षेत्र थे, ये आपके जो इनको मिला दिया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल था, है ना, सिंधु घाटी क्षेत्र का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? आकार या आकृति किस प्रकार की दर्शाई गई है? तो कहेंगे त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है। कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका आकृति है वो दिखाया गया है। तो इसका जो समय काल निर्धारित किया गया है 2500 से 1750। बाकी ये भी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? है ना, किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, है ना, मिस्र की सभ्यता, बिल्कुल मिस्र की सभ्यता नील नदी, है ना, नील नदी के तट पर बसी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी, है ना, इराक, दजला फरात, कहाँ नदियां बहती हैं? इराक में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे बसी थी जो कि इराक से संबंधित है। मिस्र की सभ्यता मिस्र से संबंधित है और नील नदी के तट पर स्थित है। चीन की सभ्यता या हवांगो की सभ्यता पीली नदी के तट पर है। किस नदी पे? पीली नदी के तट पर, ठीक है। ग्रीक की सभ्यता, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये होगा आपका ग्रीक की सभ्यता। ये इसके समकालीन नहीं थी, बाकी ये तीनों के तीनों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो। तो ये आप याद रखिएगा, इन नदियों का भी जिक्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी से संबंधित है, और चीन की सभ्यता जिसे हांगहो की सभ्यता भी कहते हैं, पीली नदी के तट पर यह सभ्यता पनपी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। इसमें देखिए जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, इसमें उड़ीसा का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो ये बताइए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे सही ऑप्शन है। देखिए पूरब में उड़ीसा तो था नहीं, क्यों भाई? आलमगीरपुर था। यहाँ भी उड़ीसा, ये भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान भी सम्मिलित हो गया है। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये वाले क्षेत्र तो होंगे ही होंगे। और देखिए इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था 13 लाख। तो पहला, क्योंकि कम क्षेत्र यहाँ पे आंका गया है, ये पूरा इसमें सम्मिलित हो जाएंगे सब कुछ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा, बनावली, है ना, इसे हम बनावली के नाम से जानते हैं। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में, हरियाणा में बनावली, ठीक है। लोथल है आपका गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात है। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। सुरकोतड़ा आपका भी गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जरा फटाफट इसका आंसर दीजिए। जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ABCD में से कौन होगा? यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, घोड़े के अवशेष किस सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस जगह से मिले हैं? तो सुरकोतड़ा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? अभी बताइए। कालीबंगा, काली चूड़ियों के नाम से कालीबंगा, बंगन मतलब बैंगल, चूड़ियां, है ना। तो कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और ये है कहां पे? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा, है ना।
तो भाई यहाँ पे किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो बताइए, सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मुद्राओं का उपयोग किससे किया गया था। यहाँ पे एक पदार्थ है सिलखड़ी, जो मुलायम पत्थर होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? मुलायम, मुलायम पत्थर। ठीक है, मुलायम पत्थर। सिलखड़ी की क्या बनाई जाती थी भाई? मुहरें भी बनाई जाती थी। मुहर, सिलखड़ी की बनी मुहरें अगर पूछेगा तो कहाँ पाई गई हैं आपकी? तो कहेंगे हड़प्पा काल में पाए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो भाई, कांसा सबसे ज्यादा उपयोग भी आपका कांसा प्राप्त किया गया है, यानी कांसा से बना ज्यादा चीज आपके सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसे का इस्तेमाल सर्वाधिक हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, लौह युग। तो बताइए किस युग की थी? तो कांस्य युग के नाम से इसे जाना जाता है। तो चाहे कहा जाए कांस्ययुगीन सभ्यता, चाहे कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे कहा जाए हड़प्पा की सभ्यता, तीनों चीजें एक ही हैं, बस नाम डिफरेंट है। तो डिफरेंट नाम को भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्योंकि ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वर्ल्ड की, लेकिन इसका जो आपका रहन सहन का जो तरीका था बिल्कुल शहरी जैसा था, इसलिए अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक चीज मानी जाती है। अब देखेंगे मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो व्यापार है ना, मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। तो व्यापार की सहयोग से अपना जीवन यापन करते थे ये। कृषि बस केवल जीने खाने का एक तरीका था, उस पर डिपेंड नहीं थे। किस पे डिपेंड थे? व्यवसाय पे डिपेंड थे, वो भी व्यापार करके। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, घुमक्कड़, खानाबदोश, है ना, या जनजातीय। तो बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, है ना, नगर नियोजन। ठीक है, या शहरीकरण, यानी बिल्कुल शहर जैसा बसाव था। तो ये इसकी सबसे खास बात थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, घुमक्कड़, खानाबदोश थे, या जनजाति क्षेत्र वाले थे? तो शहरी थे हड़प्पा के निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईंट के, बांस के, पत्थर से या लकड़ी से? तो कहीं भी पत्थर का जिक्र नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान देना होगा। कहीं भी पत्थर का जिक्र नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसा के औजार, कपास, जौ। जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सिंडन के नाम से, है ना, सिंडन किसे? कपास, जो हिंडन नदी थी, इंडस, उसके किनारे कपास उगाते थे, है ना। तो सिंडन के नाम से पुकारते थे, और उसी का नाम पड़ गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के प्रोडक्शन में 1 नंबर पे थे हड़प्पावासी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो खोजकर्ता में एक बात यहां देखेंगे नोट करके कि 18 सर्वप्रथम, ठीक है, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम 1826 में, ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने बताया। ये ब्रिटिश अधिकारी थे।
तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई चीज दबी हुई है, तो सबसे पहले नाम इनका आता है। दूसरा 1853 से 1856 के बीच में सर कनिंघम आए थे। सर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे भाई, महासचिव थे। क्या थे, महासचिव। सर कनिंघम, ठीक है। 1853 से 56 के बीच में इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता सर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 के बीच में। और तीसरा 1921 में, है ना, 1921 में कौन आया था, सर जॉन मार्शल आए थे। कौन आए थे, सर जॉन मार्शल आपके भारतीय पुरातत्व विभाग के महासचिव बन करके आए थे। महासचिव थे ये, महासचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, महासचिव बनकर आए। और इन्हीं के तत्वाधान में 1921 और 1922 में 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, ठीक है। और हड़प्पा की खोज के लिए किसे जाना जाता है भाई, किसे जाना जाता है, हड़प्पा दयाराम साहनी को जाना जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा की खोज के लिए राखलदास बनर्जी को जाना जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले किसने बताया, 1826 में मेसन साहब ने बताया था इस बारे में, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। 1853 से 56 के बीच में महासचिव बनकर आए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है, महासचिव बनकर आए। उसके बाद जो खुदाई का काम हुआ 1921 में आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा, जो महासचिव थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, इन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा की खोज की गई दयाराम साहनी की मदद से। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई राखलदास बनर्जी के सहयोग से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, हड़प्पा पूछा है ना। चलो बताओ अब, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, बताइए खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी हो जाएगा। अगर पूछे किसके नेतृत्व में, तो आप आंसर क्या देंगे, नेतृत्व पूछेगा तो सर जॉन मार्शल का नाम बताएंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो उस समय में दो पत्तन बहुत महत्वपूर्ण थे, एक तो लोथल था और एक सुरकोदड़ा था। क्या था, एक सुरकोदड़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो राइट आंसर होगा ना, होगा लोथल। क्या होगा, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़े में करके देता तो सुरकोदड़ा भी आपका आंसर में रहता। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है, चलिए बताइए। पैमानों की खोज कालीबंगा में हुई है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो है ये, लेकिन राइट आंसर इसका जो है वो लोथल है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर डी लगा देंगे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि किस पे आधारित थी, इनका जो जनजीवन था या फिर समाज जो था किस प्रकार से विभाजित था। तो जैसा व्यवसाय करेगा आदमी वैसा ही इनका समाज विभक्त था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको तो नहीं गलत करना है।
क्या बताया स्टार्टिंग में मैंने कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता तो पूछा ही है, तो इसके अलावा जो दूसरा बेहतर आंसर हो सकता है ये होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इसमें से अब देखेंगे विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा तो करते थे तो लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। देवी और देवताओं दोनों की पूजा, क्योंकि मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी, इसके अलावा भगवान शिव की यानी पशुपतिनाथ किसकी पूजा करते थे। मंदिर के साक्ष्य तो भाई नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं, मंदिर के साक्ष्य नहीं है, ठीक है। पशुपतिनाथ किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ योनि की पूजा करते थे, ठीक है। और मातृदेवी की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति पूजा भी करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो इतना साक्ष्य मिला हुआ है। तो बताइए बहुत ज्यादा विशाल महल नहीं थे, मंदिर तो पहला वैसे गलत है। हाँ, देवी और देवताओं इनकी पूजा करते थे, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। इसमें देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। यानी इसमें जो दूसरा दिया है, दूसरा स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे उपयुक्त उक्ति बताना है, यानी कि सबसे सही बताना है। पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था, तो क्या बताया है? पशुपतिनाथ यानी महादेव की पूजा स्टार्ट कर दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो समान रूप से सभी का आदर सत्कार करते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा भेदभाव ऊंच नीच का इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, मिलजुल के रहते थे, है ना। मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, ठीक है, यानी कि महिलाएं घर की मुखिया हुआ करती थी। तो समान व्यवहार, उचित समतावादी यहाँ पे होगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को कि लोथल को? जरा आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। और नर्तकी की, है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। विशाल अन्नागार, क्या मिला है? विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों चीज मिली हैं, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल, सबसे बड़ी इमारत कौन है? सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार को माना गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? जरा आंसर कीजिए, कौन सा होगा? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र, है ना। कहां से कहां तक? मांडा से दामाबाद और पूरब में आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान तक फैला हुआ, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है?
रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हल से जोते गए खेत, हल से जोते गए खेत, हल से जोते गए खेत, तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है भाई, जरा बता दो। रोपण कहाँ है, तो पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान। तो आप स्थल के साथ साथ उस राज्य का नाम भी याद रखिएगा। हरियाणा, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में आपका बनावली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है। ईंट का अलंकरण यानी कि वहां पे जो इमारतें या घर बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, ईंटों के। तो कहां से मिला है, कालीबंगा से, चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, कि बनावली से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ईंटों का अलंकरण, अलंकरण, इसका भी आंसर होगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए, काली चूड़ियां। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए। पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भाई मोहनजोदड़ो, बताइए। सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, सिंध क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 24, सिंध क्षेत्र में है मोहनजोदड़ो। अब बताइए, अगर पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस जिले में है, तो आप कहेंगे लरकाना जिले में, लरकाना जिले में है, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत, और सिंधु नदी के तट पर। क्या है, सिंधु नदी के तट पर, के तट पर, सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला, सिंध प्रांत। ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में, इसके पहले जो बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो के बारे में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा। ये तो भाई सबसे प्रथम खोजा गया 1921 में, है ना, किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। तो पहला दूसरा तो बिल्कुल याद रख लेना है। लोथल है आपका बंदरगाह, क्या है, बंदरगाह। कालीबंगा में, कालीबंगा में क्या मिला है, क्या मिला है भाई, जुते हुए खेत मिले हैं ना, जुते हुए खेत मिले हैं। अब बताओ मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार और वृहद अन्नागार मिला हुआ। क्या मिला है, वृहद स्नानागार और अन्नागार मिला हुआ है। कथन और निष्कर्ष, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। पहला है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अब क्या है, विलुप्त हो गए हैं, अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या ये दोनों बातें सही है, या फिर कथन सही है, निष्कर्ष गलत है, यानी कारण गलत है। तो ये देखिए, विलुप्त हो गए हैं बिल्कुल सही है। और ये प्रकट कब हुए थे, जब यहाँ पे खुदाई की गई थी 1921-22 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें सही है, कारण भी और कथन भी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन है, पहला ए और दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं की गई है। हड़प्पा, तांबा, तांबा मानव द्वारा खोजी गई सबसे, है ना, मानव द्वारा सर्वप्रथम, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु, सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी है, तांबा है। ठीक है, स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण तो था ही, स्वर्ण का भी क्या बनाते थे लोग, एक आभूषण के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, है ना। चांदी भी मिली थी, लेकिन लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। किसका साक्ष्य नहीं मिला है, हड़प्पा काल में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिलेगा, अभी इसका कोई चर्चा नहीं होगी, लोहा इसमें सम्मिलित नहीं होगा। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, किस पशु के अवशेष, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। एकदम आसान सवाल है भाई, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल दे देंगे। शेर का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, घोड़ा, गाय, हाथी का जिक्र किया गया है, लेकिन शेर का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था
J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर आर्ले स्टीन ने? जरा आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये आप देखिए, इसमें 1935-36 में एमजी मजूमदार, ठीक है, एमजी मजूमदार ने 1935-36 में चंद हुदड़ों की खोज की थी, ठीक है ना, चंद हुदड़ों की खोज की थी। इसमें आपके J.H. मैके के नेतृत्व में इन्होंने इस चंद हुदड़ों की खोज की थी। जरा बताइए कि चंद हुदड़ों कहाँ है? चंद हुदड़ों कहाँ है भाई? ये देखिए सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये? यहाँ पे देख लेंगे कि सिंध प्रांत, सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है चंद हुदड़ों। यहाँ पे देखेंगे इसमें से साक्ष्य क्या मिला है? ईंट पर बनी क्या बना है? ईंट पर बनी चित्र। कौन सी चित्र बनी है? बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र। चंद हुदड़ों से ईंट पर बनी क्या चित्रकारी दिखाई गई कि बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है, ठीक है ना। एमजी मजूमदार ने इसकी खुदाई की थी, जो कि चंद हुदड़ों है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। J.H. मैके के नेतृत्व में खुदाई की गई थी, यानी निर्देशन में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? विशाल और महल मंदिर होते थे, देवी देवताओं, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 2, देवी देवताओं की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ को मानते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, है ना। इसके अलावा प्रकृति की पूजा, योनि की पूजा, ये इनके धार्मिक सभ्यता का एक अंग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में जो 30 क्वेश्चन थे ये रहे। इसके बाद हम मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में, है ना, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन का समावेश किया गया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।